इमाम अहमद रज़ा कमेटी काब तालाब जैतूनपुरा की जानिब से मुनक्किद जश्न गौसुल वरा महफिल नात में आप हज़रात शरीक हैं। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निस्बत के हवाले से ये महफिल का इनेकाद किया गया है। आला हज़रत अज़ीम उल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में यूं खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अजीजान गिरामी, कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनका मकाम व मर्तबा तमाम औलिया किराम में सबसे बुलंद बाला है। आप सैयदुल औलिया हैं, इमामुल औलिया हैं, और हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बगदाद की जामा मस्जिद से ये ऐलान फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बतिन कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। अंदाजा लगाओ मुसलमानों हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकाम और मर्तबे का, कि उन्होंने फरमाया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो उस वक्त बगदाद में मजमे में जितने औलिया किराम थे सबने अपनी गर्दनें झुका ली, सबने अपनी गर्दनों को खम कर लिया और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अजमत का इजहार किया था। बड़े बड़े अजिल्ला औलिया किराम हज़रत अली बिन हीती रहमतुल्लाहि तआला अलैह और दीगर औलिया किराम भी तशरीफ फरमा थे, बल्कि हज़रत अली बिन हीती रहमतुल्लाहि तआला अलैह मिंबर शरीफ के बिल्कुल करीब तशरीफ फरमा थे, और वहां पर आप हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कदम मुबारक पकड़ करके उठा करके अपनी गर्दन पर रख लेते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बल्कि रावी बयान फरमाते हैं कि न सिर्फ बगदाद में बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे रुए जमीन पर जितने औलिया किराम थे सब लोगों ने अपनी अपनी गर्दनें झुका दी थी और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़मत का इजहार किया था। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आमद से पहले जो पहले के औलिया किराम गुजरे उन्होंने भी आपकी अजमत का इजहार किया था, उन्होंने भी गर्दनें खम की थी और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अजमत का इजहार किया था। जिस वक्त गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये फरमाया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुराक़बा कर रहे थे। एक गार में आप मुराक़बा कर रहे थे और उसी दौरान आपने ये आवाज़ सुनी कि हुजूर गौसे पाक फरमा रहे हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बतिन कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो हुजूर गौसे पाक, हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब ये आवाज सुनी तो आप भी आजिज़ी और इनकिसारी में अपने सर को खम करते हैं, इतना खम करते हैं, इतना खम करते हैं कि सर जमीन से मस हो जाता है। और गरीब नवाज फरमाते हैं, ला बल अला आईनी वरासी, क्या है गौसे पाक आपका कदम मुबारक न सिर्फ मेरी गर्दन पर है बल्कि मेरे मिज़गा पर है, मेरी आंखों पर है, मेरे सर पर है। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये मंजर मुलाहिजा फरमाते हैं और मजमे में ये आप फरमाते हैं कि मेरा बेटा मोइनुद्दीन आजिज़ी और इंकिसारी में आगे बढ़ गया, सबसे आगे बढ़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने गरीब नवाज को हिंदुस्तान की विलायत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, बगदाद से गरीब ख्वाजा हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐलान कर रहे हैं और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह हिंदुस्तान में हैं, उन्होंने भी आवाज़ सुनी, अपनी गर्दन को खम कर लिया। हो सकता है किसी की जहन की सतह पर यह सवाल गर्दिश करे कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बगदाद से फरमा रही हैं ऐलान और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह हिंदुस्तान की सरजमीन पर उनकी आवाज सुन लेते हैं और आजिज़ी और इंकिसारी में अपनी गर्दन को खम कर देते हैं। तो वो बुजुर्गान दीन के इस मामलात पर इतराज करते हैं कि ये तो शिर्क है, ये बिदत है, ये कैसे मुमकिन है कि वो वहां से पुकारें और गरीब नवाज यहाँ से सुने। तरह तरह के इतराजात होते हैं,
लेकिन मुसलमानों, एक दुनियावी मिसाल के जरिए इसके बारे में कुरान और हदीस से भी साबित है, दलीलें भी मौजूद है। एक दुनियावी मिसाल मैं आपको देता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आज सबके पास मोबाइल फोन मौजूद है, एंड्रॉइड मोबाइल फोन मौजूद है। व्हाट्सएप में आप जाइए, ऑडियो के बटन पर क्लिक कीजिए और आप अस्सलाम वालेकुम रिकॉर्ड कर दीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद आप सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पर। 1 सेकंड नहीं लगेगा कि आपके सलाम की आवाज सऊदी अरब पहुंच जाएगी, आपके सलाम की आवाज अमेरिका पहुंच जाएगी, आपके सलाम की आवाज दूसरे मुल्क में 1 सेकंड में व्हाट्सएप के जरिए पहुंच जाती है। क्या कभी किसी ने इसके ऊपर एतराज नहीं किया कि इतनी सेकंड में ये आवाज वहां से वहां पहुंच गई? एतराज कर रहे हैं तो वलियों पर कर रहे हैं, एतराज कर रहे हैं तो औलिया किराम पर कर रहे हैं। तो मुसलमानों, जब तुम एक स्मार्टफोन पर यह अकीदा रखते हो, स्मार्टफोन के बारे में ये देख रहे हो कि वो हम गुनहगारों की आवाज 1 सेकंड में हिंदुस्तान से मदीने पहुंचा दे रहा है, हिंदुस्तान से अमेरिका पहुंचा दे रहा है, तो जो परवरदिगार आलम एक मादी कुव्वत में ये ताकत दे सकता है, तो वो परवरदिगार आलम अपने महबूब बंदों को वो ताकत क्यों नहीं दे सकता कि एक आन में उनकी आवाज दूसरे मुल्क में पहुंच जाए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है, बड़ा ही बुलंद बाला है। हम 11वीं शरीफ की नियाज करते हैं, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम लेते हैं, उनकी मोहब्बत में हम ये महफिलें मुनक्किद किए हैं। तो लायके सद मुबारकबाद है आप लोग कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नाम की निस्बत से आपने ये महफिल का इनेकाद किया। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को याद कीजिए, कभी भी कोई मुश्किल पेश आए, कोई मुसीबत हो, दिल से याद कीजिए, या गौस अल मदद के नारे लगाइए, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पुकारिए। कसम खुदा की, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदद होती है और हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करम फरमाते हैं। एक हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुरीद था, वो ऊंट पर सवार कुछ सुर्ख शक्कर और माल लेकर के तिजारत के लिए जा रहा था। काफिला आगे बढ़ा, लेकिन जब बयाबान में पहुंचे, रेगिस्तान में पहुंचे, तो उसका ऊंट गुम हो गया। 6 ऊंट थे, उसके ऊपर माल लदा हुआ था, कीमती सामान लदे हुए थे, और वो दूसरे मुल्क में जाकर फरोख्त करके वहां से नफा लेना था, मगर ऊंट गायब हो गए, नजर नहीं आ रहे। वो परेशान हो गया, ढूंढने लगा ऊंट को, लेकिन कहीं भी ऊंट ना मिले। फिर उसने पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह को मदद के लिए पुकारा, या गौस अल मदद का नारा लगाया। जैसे ही हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उसने मदद के लिए पुकारा था, तो दूर टीले पर एक सफेद पोश बुजुर्ग दिखाई दिए और वो उनको बुला रहे हैं कि मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। तो वो बुजुर्ग जब बुला रहे थे तो वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद जैसे ही टीले के पास पहुंचे तो वो बुजुर्ग गायब हो गए, लेकिन वो टीले के बाद 6 ऊंट मां साजो सामान के वहां पर मौजूद थे। अजीजान गिरामी, ये हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब भी मुश्किल के वक्त कोई याद करता है, हमारे गौसे पाक उसकी मदद फरमाते हैं, उसकी दस्तगीरी फरमाते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, एक ताजिर का ही वाकया है। वो हज़रत शेख हम्माद दबास रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में आया। उसने अर्ज़ की कि हुजूर, मैं फला मुल्क में तिजारत करने के लिए जाना चाहता हूँ, क्या मैं जाऊं? मेरा सफर खैर बरकत होगा, मेरा सफर भाई से बरकत होगा। हज़रत शेख हम्माद दबास रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मुराक़बा किया। थोड़ी देर के बाद आपने फरमाया कि तुम ये सफर न करो, अगर तुम सफर करोगे तो तुम्हारा माल व असबाब लूट लिया जाएगा और तुमको कत्ल कर दिया जाएगा, जान और माल का तुम्हारा नुकसान होगा, ये सफर न करो। वो मायूस हो गया कि तिजारत की गर्ज से सफर करना है, इतना माल है, दूसरे मुल्क में ले जाकर के बेचना है, नफा हासिल करना है, मगर इन्होंने मना किया। वो भी बड़े बुजुर्ग थे बगदाद के। फिर उसने सोचा कि पीराने पीर की बारगाह में चले। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में आया और आने के बाद अर्ज की कि हुजूर, मैं तिजारत की गर्ज से फला मुल्क में जाना चाहता हूँ। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुराक़बा किया। थोड़ी देर के बाद हमारे पीराने पीर दस्तगीर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जाओ, तिजारत की गर्ज से जाओ, जान और माल की सलामती के साथ वापस लौटोगे। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया। अब पीराने पीर ने जब कह दिया, फरमा दिया, तो वो भी कैसा आशिक था,
कैसा मोतक़िद था, निकल गया। और फिर उसके बाद तिजारत की, अपना माल फरोख्त किया, बहुत मुनाफा हुआ। और जब वापस लौटा तो हाजत के लिए एक जगह पर गया और वहां पर वो चाबी भूल गया, माल भी वहीं रख दिया, पैसा भी। और वापस आकर के दूसरे मकाम पर जब वो रात में सोया तो रात में सोने के बाद उसने ख्वाब में देखा, ख्वाब में ये देखा कि जो काफिला है उस पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने हमला कर लिया, माल लूट लिए, असबाब लूट लिए, पैसे लूट लिए। और वो ख्वाब में देखते हैं कि एक डाकू भी उनके पास आया, उनका भी पैसा छीन लिया, उनका भी माल छीन लिया। और फिर उसके बाद तलवार निकाली और उन्होंने कहा, उस ख्वाब में देखा कि उन्होंने उसके भी गर्दन पर डाकू ने वार किया और कत्ल कर दिया। जैसे ही वो कत्ल हुए फौरन उनकी आंख खुली तो हवास बाख्ता हो कि ये क्या मामला है। और जब उन्होंने देखा बेदार होने के बाद तो गर्दन पर खून के निशान मौजूद थे। उनको अचानक याद आया कि फला मकाम पर चाबी और पैसे वगैरह रखे हुए थे। जब वहां पहुंचे तो वहां पर पैसे भी सलामत थे, चाबी भी रखी हुई थी, तमाम माल और असबाब सलामत थे। वो जब बगदाद पहुंचे तो बगदाद पहुंचने के बाद पहले हजरत शेख हम्माद दबास रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की कि हुजूर, आपने तो मना किया था कि मैं तिजारत के लिए न जाऊं, मैं अगर जाऊंगा तो माल भी लूट लिया जाएगा, असबाब भी लूट लिए जाएंगे और मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, मगर मैं जान और माल की सलामती के साथ वापस लौटा। वो बगदाद के बुजुर्ग फरमाते हैं कि तुम सबसे पहले जाओ पीराने पीर दस्तगीर की बारगाह में, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में जाओ और उनका शुक्र अदा करो कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में 70 मर्तबा दुआ की थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दुआ की बरकत से जो चीज तुम्हारी जिंदगी में होने वाली थी, अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब में तब्दील कर दिया, ख्वाब में बदल दिया, ख्वाब में। तो ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैजान है, ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये मर्तबा है कि आप दुआ फरमाएं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता, उनकी दुआएं बाबे इजाबत इलाही को पहुंचती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा है, बड़ा ही बुलंद बाला है। एक मर्तबा का वाकया मैं बताऊं कि एक मुसलमान और एक ईसाई झगड़ा कर रहे थे, बहस कर रहे थे। और बहस के दौरान ईसाई ने कहा कि हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को जिंदा किया, लिहाजा हमारे नबी हजरत ईसा तुम्हारे नबी से अफजल हो गए। मुसलमान ने कहा कि नहीं, तमाम नबियों में सबसे अफजल हमारे नबी सैयदुल अंबिया हैं, हमारे नबी। बहरहाल बहस हो रही थी। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुजर वहां से हुआ। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ईसाई से फरमाया कि तू अपने नबी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस वजह से अफजल कह रहे हो कि उन्होंने मुर्दे को जिंदा किया। अगर मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, अपने नबी का उम्मती हूं, अगर मैं किसी मुर्दे को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरे नबी को सबसे अफजल मानोगे, हजरत ईसा से अफजल मानोगे? उसने कहा कि हाँ ठीक है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि चलो कब्रिस्तान की तरफ। कब्रिस्तान की तरफ चल दिए और हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि किस मुर्दे को जिंदा करना है, किस कब्र वाले को जिंदा करना है। ईसाई ने सबसे पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया कि इस मुर्दे को जिंदा कीजिए। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कब्र के पास तशरीफ लाए और आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा और कहा कुम बिइज़्निल्लाह। जैसे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये फरमाना था कि ए अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। कब्र शक हुई और वो मुर्दा गाने बाजे के साथ, ढोल ताशे के साथ बाहर आया। वो दरअसल गवैया था, गाने वाला था, ढोल ताशे उसकी जिंदगी में गुजारा करते थे। उसी तरह मरा था तो उसी तरह फिर वो जिंदा होकर के बाहर आया। ईसाई वो कदमों पर गिर जाता है और दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ये हमारे गौसे पाक है। अब आखिरी सी बात, अब इंशाल्लाह सैयद साहब भी तशरीफ लाएंगे और प्रोग्राम आगे भी चलता रहेगा। तो आखिरी बात कह करके मैं रुखसत हो जाऊंगा कि हम गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 11वीं शरीफ मनाते हैं, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नियाज करते हैं
और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मंसूब ये प्रोग्राम का अल्हम्दुलिल्लाह ये इनेकाद हुआ। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अगर सच्ची मोहब्बत है तो उनकी तालीमात को भी अपनाओ, उनके नक्शे कदम पर भी चलो। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीमात क्या है। देखिए, एक शख्स आया, उसने अर्ज की कि हुजूर मैं बहुत परेशान हाल हूं, बहुत परेशान में मुब्तला हूं, जो कमाता हूं खर्च हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। कोई दुआ दीजिए, कोई तावीज दे दीजिए कि मेरी बेबरकती दूर हो जाए और खुशहाली आ जाए। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तवक्कुफ फरमाया, फिर आपने फरमाया कि जाओ अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दो। वो चला गया, अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दिया। कुछ दिन गुजरा था कि उसकी परेशानी दूर हो गई, उसके कर्जे अदा होने लगे, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें नाजिल होने लगी और वो खुशहाल हो गया। कुछ दिनों बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में वो शख्स आया, तोहफे पेश किए और अर्ज की कि हुजूर मैंने कोई वजीफा नहीं किया, मैंने कोई अमल नहीं किया, सिर्फ घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दिया। तो पर्दा डाल देने के सबब से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी गरीबी मुफलिसी को दूर फरमा दिया। हुजूर वजह क्या है? गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो फरमाया, मुसलमानों गौर से सुनना। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ शख्स सुन, तेरा घर रोड के किनारे पर था, रोड पर से गुजरने वाले बेनमाजी भी हुआ करते थे, रोड पर से गुजरने वाले नमाजी भी हुआ करते थे और बेनमाजी की नजर बराहे रास्त तेरे घर में पड़ती थी। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतों और बरकतों का नुज़ूल उठा लिया था। मुसलमानों अंदाजा लगाओ कि बेनमाजी अल्लाह की रहमतों से कितना दूर हो जाता है, बेनमाजी कितना कमनसीब इंसान है। ये जिस घर में उसकी निगाह पड़ जाए, जिस घर में वो देख ले, वहां से रहमतों और बरकतों का नुज़ूल उठा लिया जाता है। तो जिस घर में बेनमाजी रहते हो, जिस घर में बेनमाजी बसते हो, जो घर बेनमाजियों का अड्डा बना है, तो उस घर में बताओ कैसे रहमतें और बरकतें नाज़िल होंगी। तो मुसलमानों गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत करते हो तो नमाजों की पाबंदी करें। नमाजों का दर्स गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किस तरह से दिया, नमाजों की पाबंदी करें, उनके वक्तों पर अदा करें। कोई भी नमाज हमसे छूटनी नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाएं। तजल्ली नूरे क़दम गौसे आज़म, ज़ियाए सिराजुल ज़लम गौसे आज़म, तेरा हिल है तेरा हरम गौसे आज़म, अरब तेरा तेरा अजम गौसे आज़म, बड़ा हाथ कर दस्तगीरी हमारी, बड़ा अब्र गम दम बदम गौसे आज़म, और बड़े हौसले दुश्मनों के घटा दे, जरा ले ले तेगे दो दम गौसे आज़म, तुम्हारे करम का है नूरी भी प्यासा, मिले यम से हमको भी नम गौसे आज़म। हमारी नहीं लेता।